LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन तरुण के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका प्लान नंबर है 934। तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसे आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के लिए ही आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। इस प्लान की खास बात ये है कि इसमें आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे अगर आप अपनी पॉलिसी में मनी बैक लेना चाहते हैं तो मनी बैक ले सकते हैं, या फिर आप अपने पैसे को एक साथ भी ले सकते हैं। इस इंश्योरेंस प्लान की मदद से आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसकी मैरिज प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए कम से कम बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो वो उम्र यहाँ पे दी गई है 90 दिन की, यानी कि अगर आपका बच्चा 90 दिन या 90 दिन से ज्यादा का है तो आप उसके लिए ये इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। उसी के बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र तक के बच्चे के लिए ये इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल है। तो ज्यादा से ज्यादा 12 साल के बच्चे तक के लिए ये इंश्योरेंस प्लान लिया जा सकता है, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेके 12 साल के बच्चे तक ये इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि ये जो पूरा इंश्योरेंस प्लान है वो आपका कितने साल तक रहेगा। तो जब तक आपके बच्चे की उम्र 25 साल की होती है तब तक ये इंश्योरेंस पॉलिसी चलती रहेगी। अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल की है तो आने वाले 15 साल ये इंश्योरेंस पॉलिसी चलेगी, और अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल है तो आने वाले 20 सालों के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी। यानी कि जब तक आपके बच्चे की उम्र 25 साल की होगी तब तक ये इंश्योरेंस प्लान चलता रहता है। उसके बाद बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि आपको आपकी पॉलिसी में कितने साल तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो जब तक आपका बच्चा 20 साल का होता है तब तक आपको इस पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। अगर आपके बच्चे की अभी उम्र 10 साल की है तो आने वाले 10 सालों के लिए आपको पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, यानी कि जब तक वो 20 साल का होगा तब तक पॉलिसी का प्रीमियम आपको इसमें पे करना होगा। तो इसी तरह से अगर आपका बच्चा अभी 5 साल का है तो आने वाले 15 सालों के लिए आपको पॉलिसी का प्रीमियम भरना होगा, और जब तक आपका बच्चा 20 साल का होगा तब तक ये आपको प्रीमियम भरना होगा। उसके बाद बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने रुपए आपको देने होंगे, इसके बेसिस पे जो भी आपकी इंश्योरेंस की कैलकुलेशन है वो सब की जाती है। तो मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे दिया गया है 75,000 रुपए का। 75,000 रुपए का बीमा आप कम से कम इसमें ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, जितने रुपए का भी बीमा आप इसमें लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो LIC ने यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पॉलिसी लेते समय आप इन 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो LIC ने ऑप्शन दिया है उसमें LIC कहती है कि आप अपनी पॉलिसी में मनी बैक नहीं लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में LIC कहती है कि आपको कोई भी मनी बैक नहीं मिलेगा। तो आइए इस ऑप्शन को एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं जो आपके बच्चे की उम्र है वो 0 साल की है और आप उसके लिए ये इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, और मान लेते हैं कि आप 10 लाख रुपए का इसमें सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं, यानी कि जो आपका बीमा है वो 10 लाख रुपए का इसमें होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो पहले साल जो आपको इसमें प्रीमियम भरना होगा वो भरना होगा 42,745 रुपए। ये प्रीमियम आपको 1 साल में भरना होगा। अगर आप 6 महीने में, 3 महीने या हर महीने की किस्त जानना चाहते हैं तो वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद बाकी के बचे सालों में आपको 41,824 रुपए ईयरली प्रीमियम पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर अभी बच्चे की उम्र 0 साल की है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक आपका बच्चा 20 साल का होता है तब तक आपको इसमें प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है, या आपको आपकी पॉलिसी की किस्त भरनी होती है। तो यहाँ पर आपको जब तक आपका बच्चा 20 साल का होगा तब तक पॉलिसी की किस्त भरनी होगी। उसके बाद बाकी के बचे 5 साल आपको इसमें कोई भी किस्त नहीं भरनी है। जब आपका बच्चा 25 साल का हो जाता है तो उस समय आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है,
यानी कि जो ये आपका इंश्योरेंस प्लान है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर हमने ऑप्शन 1 लिया है जिसमें आपको कोई भी मनी बैक नहीं मिलता है। तो जब बच्चे की उम्र 25 साल की होगी तो यहाँ पर आपको पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है, जो कि लगभग 26,50,000 रुपए का होता है, जिसमें आपका 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होता है, 12 लाख रुपए का बोनस मिलता है और साथ के साथ 4,50,000 रुपए का इसमें फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। तो ये टोटल अमाउंट आप देखते हैं तो लगभग 26,50,000 रुपए का अमाउंट इसमें मैच्योरिटी पर मिल जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 20 साल के दौरान आपने इसमें कितनी पेमेंट की है तो यहाँ पर आपने 8,37,401 रुपए की प्रीमियम की पेमेंट इसमें 20 साल के दौरान की है। तो यहाँ पर जब तक आपका बच्चा 20 साल तक का होता है तब तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद जब यहाँ पे 25 साल का आपका बेटा हो जाता है या बेटी हो जाती है तो उस समय आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिल जाता है और आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है। ये हमने बात तब की है जब बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर बच्चे या बच्चे के फादर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी के क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। जो लोग मनी बैक लेना चाहते हैं वो इस ऑप्शन को ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी लोग मनी बैक लेना चाहते हैं उनको LIC ने मनी बैक के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं। टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 3 मनी बैक के लिए हैं और एक जो लोग मनी बैक नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए है। आइए अब मनी बैक वाले ऑप्शन को भी जान लेते हैं कि उसमें आपको कैसे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर LIC ने इस ऑप्शन में कहा है कि आप 5 सालों के लिए आपके सम एश्योर्ड का 5% मनी बैक ले सकते हैं। आइए इसको भी एग्जांपल लेके समझते हैं। तो अभी आपके बच्चे की उम्र 0 साल की है तो यहाँ पर भी आपका जब तक बच्चा 20 साल का होगा तब तक आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। जो भी आपको प्रीमियम पे करना होगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपका बच्चा 20 साल का होगा तो आपके बच्चे को मनी बैक मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जब बच्चा 20 साल का होगा तो उस समय आपके सम एश्योर्ड का 5% मनी बैक मिलता है। यानी कि 10 लाख रुपए का अगर हम 5% करते हैं तो 50,000 रुपए यहाँ पर आपके बच्चे को मिल जाते हैं। इसी तरह से जब आपका बच्चा 21 साल का होगा तो फिर से 50,000 रुपए मिलेंगे और जब आपका बच्चा 22, 23 और 24 साल का होगा तो यहाँ पर 50,000 रुपए का मनी बैक मिलता है। यानी कि टोटल इसमें आपको 5 साल मनी बैक मिलता है जो कि आपके सम एश्योर्ड का 5% होता है। इसी तरह से जब आपका बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो यहाँ पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। यानी कि जो आपका ये इंश्योरेंस है वो खत्म हो जाता है। तो मैच्योरिटी के समय यहाँ पर लगभग 24 लाख रुपए का अमाउंट आपके बच्चे को मिल जाता है। और साथ के साथ अगर हम देखते हैं तो हमें 5 सालों के दौरान 2,50,000 रुपए का मनी बैक मिल चुका है। तो ये टोटल अमाउंट अगर हम देखते हैं तो 26,50,000 रुपए का आपको इसमें बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आप देखते हैं कि 20 सालों के दौरान आपने कितना प्रीमियम पे किया है तो लगभग 8,57,463 रुपए का अमाउंट इसमें आपने प्रीमियम के रूप में पे किया है। इसी तरह से आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ले सकते हैं जिसमें LIC कहती है कि आप 5% सम एश्योर्ड की जगह 10% आपके सम एश्योर्ड का मनी बैक ले सकते हैं। तो आइए इसको भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अभी बच्चे की उम्र 0 साल की है तो जब तक आपका बच्चा 20 साल का होगा तब तक आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। प्रीमियम की कैलकुलेशन आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब आपके बच्चे की उम्र 20 साल की हो जाएगी तो यहाँ पर आपके बच्चे को सम एश्योर्ड का 10% मिलता है। हमारे केस में 10 लाख रुपए का 10% करते हैं तो 1 लाख रुपए का मनी बैक आपके बच्चे को मिल जाएगा। इसी तरह से जब बच्चे की उम्र 21 साल की होगी तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का मनी बैक मिल जाता है। जब बच्चे की उम्र 22 साल, 23 साल, 24 साल होगी फिर से यहाँ पर हर साल 1 लाख रुपए का मनी बैक आपके बच्चे को मिलता रहेगा। टोटल यहाँ पर आपको 5 साल आपकी पॉलिसी में मनी बैक मिलता है। उसके बाद जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो यहाँ पर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी पर लगभग 21,50,000 रुपए का अमाउंट आपके बच्चे को मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम इसके टोटल बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर मनी बैक के रूप में आपको 5 लाख रुपए मिल चुके हैं
और 21,50,000 रुपए तक का अमाउंट आपको यहाँ पर मैच्योरिटी पर मिल जाता है। तो ये टोटल हम देखते हैं तो 26,50,000 रुपए का अमाउंट टोटल इसमें आपको मिल जाता है। और अगर हम बात करें कि आपने टोटल अपने पॉलिसी के कितने प्रीमियम की पेमेंट की है, तो आपने 20 साल के दौरान इसमें लगभग 8,77,525 रुपए के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। बाकी प्रीमियम की कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए अब इसके बाद करते हैं ऑप्शन 4 की। तो इसी तरह से जैसे कि हमने बाकी ऑप्शन दिए हैं, तो 4th ऑप्शन में LIC कहती है कि आप अपने सम एश्योर्ड का 15% मनी बैक ले सकते हैं। इसे भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो अभी आपके बच्चे की उम्र 0 साल की है, तो आने वाले 20 सालों के लिए यहाँ पर प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। जब बच्चा 20 साल का हो जाता है तो यहाँ पर 1,50,000 रुपए का मनी बैक मिलता है, जो कि 10 लाख रुपए का 15% होता है। जितने रुपए का भी आपका सम एश्योर्ड होता है उसका 15% मनी बैक इस केस में आपको दिया जाता है। इसी तरह से जब बच्चा 21 साल का, 22 साल का, 23 साल का और 24 साल का होगा तो उस समय हर साल 1,50,000 रुपए का अमाउंट आपके बच्चे को मिलता रहेगा। जब बच्चे की उम्र 25 साल की हो जाएगी तो उस समय इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है। तो यहाँ पर आपको मैच्योरिटी के समय लगभग 19 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है। साथ के साथ अगर हम इसके टोटल बेनिफिट की बात करें तो मनी बैक के रूप में आपको 7,50,000 रुपए का अमाउंट इसमें मिल चुका है। और यहाँ पर इसकी टोटल बेनिफिट देखें तो 26,50,000 रुपए का टोटल बेनिफिट इसमें आपको मिल जाता है। और अगर हम इसके प्रीमियम देखते हैं कि 20 साल के दौरान आपने इसमें कितना प्रीमियम पे किया है, तो लगभग 8,97,587 रुपए का प्रीमियम इसमें आपने 20 साल के दौरान पे किया है। तो आप जो भी ऑप्शन इसमें लेना चाहते हैं वो आप अपने बच्चे की पॉलिसी में पॉलिसी लेते समय चूज कर सकते हैं। ये हमने बात तब की है जब बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। अब बात करते हैं कि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस समय पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिल जाते हैं। तो अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर 125% आपके सम एश्योर्ड का मिलता है। साथ ही साथ आपकी पॉलिसी में जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उसका बोनस आपके डेथ बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। आइए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं बच्चे की जब उम्र 11 साल की होती है तब किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 125% का अमाउंट आपको मिलता है। यहाँ पर 10 लाख रुपए का 125% करते हैं तो 12,50,000 रुपए का अमाउंट मिलता है। साथ ही जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उसका बोनस भी मिलता है। तो यहाँ पर आपको लगभग 5,28,000 रुपए का बोनस भी मिलता है। तो यहाँ पर टोटल बेनिफिट देखते हैं तो 17,78,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पर बच्चे के नॉमिनी को मिल जाता है। इसी तरह से अगर आपकी पॉलिसी 15 साल चलती है तो 15 साल का बोनस दिया जाता है। अगर आपकी पॉलिसी 20 साल चलती है तो 20 साल का बोनस दिया जाता है। जितने साल बाद भी बच्चे की डेथ होती है उतने साल का ही बोनस यहाँ पे आपकी पॉलिसी के नॉमिनी को दे दिया जाता है। काफी लोग यहाँ पे पूछते हैं कि बच्चे की पॉलिसी में रिस्क कवर कब से शुरू होता है। तो आइए जान लेते हैं कि बच्चे की पॉलिसी में आपका रिस्क कवर कब से शुरू होता है, या हम कह सकते हैं कि डेथ बेनिफिट कब से शुरू होते हैं। तो अगर आपका बच्चा 8 साल का है या 8 साल से ज्यादा का है तो पॉलिसी लेते ही आपकी पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा 8 साल से कम का है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद आपकी पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू होता है। या अगर बच्चा 8 साल का पूरा हो जाता है तो उस समय रिस्क कवर आपकी पॉलिसी का शुरू हो जाता है। इन दोनों ही कंडीशंस में से जो भी कंडीशन पहले पूरी हो जाती है उसी के हिसाब से आपके बच्चे की पॉलिसी में रिस्क कवर शुरू हो जाता है। आइए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं आपके बच्चे की उम्र 9 साल की है तो पॉलिसी लेते ही आपकी पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 7 साल की है तो जब आपका बच्चा 8 साल का पूरा हो जाएगा तो उस समय आपकी पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू होगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद आपकी पॉलिसी का रिस्क कवर शुरू पॉलिसी में हो जाता है।
तो यहाँ पर हमने जान लिया है कि बच्चे की पॉलिसी में रिस्क कवर शुरू कब होता है। काफी लोग यहाँ पे पूछते हैं कि अगर बच्चे की पॉलिसी में रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ है और बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में हमें कितना अमाउंट मिलेगा। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपकी पॉलिसी में रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपने जो भी प्रीमियम की पेमेंट की है उसमें से जीएसटी के चार्जेस हटा के आपको अमाउंट एलआईसी की तरफ से मिल जाता है। यहाँ पर आप अपने बच्चे की पॉलिसी में एक एडिशनल बेनिफिट भी ऐड करा सकते हैं जिसे हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर कहते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के आप अपने बच्चे की पॉलिसी में इस बेनिफिट को ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर आपने अपने बच्चे की पॉलिसी में ये बेनिफिट लिया है तो यहाँ पर बच्चे के नाम पर जिसने भी पॉलिसी ली है उसकी डेथ हो जाती है तो आने वाले पॉलिसी के दिनों में बच्चे को पॉलिसी के प्रीमियम की किस्त नहीं देनी होगी। आने वाले सालों की जो भी किस्तें होगी वो एलआईसी की तरफ से माफ कर दी जाती है। बच्चे को अपनी तरफ से पॉलिसी की कोई भी किस्त नहीं भरनी होगी और साथ ही साथ जो भी पॉलिसी के बेनिफिट है वो बच्चे को मिलते रहेंगे। जो भी अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी लेते हैं वो अपनी पॉलिसी में इस बेनिफिट को ऐड जरूर कराएं ताकि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो बच्चे को अपने पास से उस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट ना करनी पड़े और साथ ही साथ जो भी उसके बेनिफिट थे वो आपके बच्चे की पॉलिसी में आपके बच्चे को मिलते रहें। आइए अब बात करते हैं इसके अदर बेनिफिट्स की कि इस पॉलिसी में और आपको क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर आपकी पॉलिसी पे लोन की सुविधा मिल जाती है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। जो भी लोन का अमाउंट होता है उस पर आपको इंटरेस्ट एलआईसी को देना होगा। इसी तरह से आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। अगर आप 2 साल से पहले अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं तो उस केस में एलआईसी से आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं मिलता है। 2 साल बाद जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू होगी वो सरेंडर वैल्यू का अमाउंट एलआईसी की तरफ से आपको इसमें मिल जाता है। उसके बाद एलआईसी ने यहाँ पर आपको 4 मोड ऑफ पेमेंट दिए हैं, यानी कि आप अपनी पॉलिसी की किस्त 1 साल में दे सकते हैं, 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने भर सकते हैं। तो जैसे भी आप अपनी पॉलिसी की किस्त भरना चाहते हैं वो पॉलिसी की पेमेंट का मोड आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है ग्रेस पीरियड की। तो यहाँ पर एलआईसी आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन देती है जिसमें आप अपने बच्चे की पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। एलआईसी यहाँ पर कहती है कि अगर आपने पेमेंट का मंथली मोड चुना है तो हम आपको 15 दिन एक्स्ट्रा देते हैं जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। इन 15 दिनों के अंदर अंदर आप बिना किसी लेट फीस के अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अलावा अगर आपने कोई और मोड लिया है पेमेंट का तो आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। इन 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी की किस्त बिना किसी लेट फीस के भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एलआईसी ने आपको रिवाइवल टाइम पीरियड दिया है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरते हैं और आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को 5 साल के अंदर अंदर फिर से शुरू करा सकते हैं। जो भी आपकी पॉलिसी के प्रीमियम होंगे और पेनल्टी होगी उस अमाउंट की पेमेंट करके आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट जो भी करते हैं उसके इनकम टैक्स में डिडक्शन ले सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स रूल्स है उसके हिसाब से आप इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी यहाँ पे मनी बैक मिलता है, मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलता है या फिर जो भी डेथ बेनिफिट मिलते हैं वो यहाँ पर इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं। जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जो भी डेथ होने पर अमाउंट मिलेगा उस पर भी कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना होगा। वो इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D में एग्जेम्प्ट है, कोई भी टैक्स आपको उस पर नहीं देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको एलआईसी के प्लान नंबर 934 जीवन तरुण की सभी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी।